Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आज बात करेंगे दो खास नेताओं की, जिनके लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चाएं बहुत तेज हुई, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ सके। आपने एक गाना तो सुना होगा, मुफ्त हुए बदनाम किसी से हाय दिल को लगाकर। जी हाँ, इन नेताओं पर यह गाना बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। हम बात कर रहे हैं मास्टर प्रमोद वर्मा और पूर्व सांसद रामशंकर भार्गव की। तो शुरुआत पहले करते हैं प्रमोद वर्मा से। मास्टर प्रमोद वर्मा, जिन्होंने इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने की ठानी थी और एक साल पहले वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। इसके बाद सीतापुर संसदीय सीट, जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ तो ये सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। लिहाजा यहाँ पर कांग्रेस से प्रत्याशी का चयन होना था। मास्टर प्रमोद वर्मा, जिन्होंने एक साल से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रखी थी। अगर प्रचार की बात करें तो मास्टर प्रमोद वर्मा का प्रचार सबसे ज़्यादा था। कोई अवसर नहीं बचता था जब होर्डिंग्स, बैनर में प्रमोद वर्मा आपको सीतापुर संसदीय क्षेत्र में नजर न आते हों जगह जगह। हर बैठक में जाना, हर सुख दुख में शामिल होना और इसके अलावा हर मौजूद लोगों से मिलना, ये पूरा उन्होंने साल भर से कार्यक्रम चला रखा हुआ था। मास्टर प्रमोद वर्मा सबसे एक ही बात कहते थे, ये उनका आखिरी चुनाव है। वो उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, वो आखिरी चुनाव लड़ना चाहते हैं, लिहाजा उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। लेकिन जब सीतापुर संसदीय सीट सपा और कांग्रेस गठबंधन के चलते कांग्रेस के खाते में चली गई, तो उन्हें सुझाव दिया गया कि आप कांग्रेस ज्वाइन कर लें। उन्होंने देर नहीं की और जाकर कांग्रेस में शामिल हो गए, इस उम्मीद में कि उन्हें टिकट हर हाल में सीतापुर से मिल जाएगा। और वो अपनी सक्रियता को बराबर बनाए रहे, कांग्रेस नेताओं से भी मिलते रहे और समाजवादी पार्टी के नेताओं से भी मिलते रहे। लेकिन मास्टर प्रमोद वर्मा के टिकट को लेकर उस समय निराशा हाथ आई जब सीतापुर संसदीय सीट पर कांग्रेस सपा गठबंधन से नकुल दुबे, पूर्व मंत्री रहे, पूर्व प्रत्याशी रहे, उनका नाम आ गया और वो बेहद निराश हुए, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी। मास्टर प्रमोद वर्मा अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस के दफ्तर पहुंच जाते हैं। यूपी के प्रभारी से लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से अपनी गुहार लगाते हैं, अपना पक्ष रखते हैं और समीकरण अपने पक्ष में होना उन्हें बताते हैं। उन्हें आश्वासन भी मिलता है कि आप जाइए और सीतापुर में प्रत्याशी बदला जाएगा। वो बड़ी उम्मीद के साथ लौट आते हैं। 2 दिन बाद मालूम चलता है कि प्रत्याशी तो सीतापुर संसदीय सीट पर कांग्रेस ने बदला, लेकिन मास्टर प्रमोद वर्मा को टिकट न देकर उन्होंने यहाँ से पूर्व विधायक राकेश राठौर को टिकट दे दिया। लेकिन वो आस फिर भी नहीं छोड़ते। उनकी दौड़ भाग समाजवादी पार्टी के खेमे से लेकर और कांग्रेस के खेमे में जारी रहती है। हर जतन करते हैं, हर पार्टी के नेता के पास जाते हैं, सीतापुर से आवाज़ उठवाते हैं। बहुत सारे समर्थक उनके पक्ष में आवाज़ उठाते हैं और उन्हें मजबूत प्रत्याशी बताया जाता है। कुल मिलाकर उनका सारा प्रयास जो है वो निराधार साबित होता है। उस पर कोई असर होता हुआ पार्टी के अंदर नहीं दिखाई देता है। फिर भी वो आस नहीं छोड़ते हैं। जिस तरह से गठबंधन के प्रत्याशी आखिर तक कई सीटों पर बदलते रहे, उन्हें उम्मीद जगी कि
वह या सीतापुर में भी प्रत्याशी बदल सकता है और अगर उन्हें टिकट मिलता है तो मजबूती से लड़ेंगे। दरअसल मास्टर प्रमोद वर्मा कुर्मी समाज से आते हैं और कुर्मी समाज से ही सांसद राजेश वर्मा यहाँ पर हैं। उनका तर्क ये था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज के वोटों को लेकर आएंगे, पार्टी को मजबूती देंगे और पार्टी के परंपरागत वोटों के सहारे वो यहाँ से सीट निकाल लेंगे। तमाम तर्क रखते हैं और तमाम आश्वासन भी उन्हें मिलते हैं और वो इस आश्वासन में साल भर अपनी पूरी तैयारी करते रहते हैं। आखिर में जब पूर्व विधायक राकेश राठौर का टिकट हो जाता है और राकेश राठौर के सम्मान में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर एक आयोजन होता है। उस आयोजन में मास्टर प्रमोद वर्मा भी पहुंचते हैं और उनकी नाराज़गी वहीं झलक जाती है जब कांग्रेस सपा गठबंधन के प्रत्याशी राकेश राठौर उन्हें माला पहनाने पहुंचते हैं तो वो माला पहनने से इनकार कर देते हैं। बस नाराज़गी यहीं से झलक जाती है। आपको बता दें कि मास्टर प्रमोद वर्मा और मौजूदा सांसद राजेश वर्मा के बीच अच्छे रिश्ते नहीं हैं और मास्टर प्रमोद वर्मा क्षेत्र में इसी की दुहाई देते हुए प्रचार भी कर रहे थे, एक विकल्प होने का दावा कर रहे थे। फिर भी मास्टर प्रमोद वर्मा आखिर तक जो है उम्मीद अपनी बरकरार रखते हैं। नामांकन चौथे चरण के तहत 18 अप्रैल से और 25 अप्रैल तक होना है, यानी हो चुके हैं। 25 अप्रैल आज बीत रही है। मास्टर प्रमोद वर्मा 2 दिन पहले उस समय और राजनीतिक हलचल मचा देते हैं जब सीतापुर संसदीय सीट से मास्टर प्रमोद वर्मा और अपने बेटे आलोक वर्मा के नाम से पर्चे खरीदवा लेते हैं, नामांकन पत्र खरीद लेते हैं। इसके बाद लोग कयास लगाने लगते हैं, चर्चाएं होने लगती हैं, लेकिन आवाज़ ये आती है, उनके समर्थक ये कहते हैं कि मास्टर प्रमोद वर्मा को अभी भी आश्वासन मिल रहा है और हो सकता है पार्टी विचार करे। इसीलिए मास्टर प्रमोद वर्मा और आलोक वर्मा अपना नामांकन पत्र खरीद कर ले गए। चर्चा ये भी आई कि हो सकता है अगर उन्हें टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय भी किस्मत आजमा सकते हैं, लड़ सकते हैं और अपने मन की मुराद पूरी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। वो निर्दलीय चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे। वो सिर्फ और सिर्फ इस उम्मीद में आखिर तक प्रयासरत रहे कि उन पर गठबंधन जो है विचार करे और उन्हें प्रत्याशी बनाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। 25 अप्रैल तक लोग इस इंतज़ार में बैठे रहे और फिलहाल मास्टर वर्मा को कोई वहाँ से इंडिकेशन नहीं मिला। 3 बजे तक मीडियाकर्मी भी बाहर जमे रहे और ये पता लगाते रहे कि मास्टर प्रमोद वर्मा की ओर से कोई नामांकन तो नहीं हुआ है। खबर आई कोई नामांकन नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर मास्टर प्रमोद वर्मा का जो चुनाव लड़ने का चैप्टर था वो आज समाप्त हो गया, जब आज नामांकन का आखिरी दिन था। अब ऐसे में उनके लिए वही गाना चरितार्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है कि मुफ्त हुए बदनाम किसी से हाय दिल को लगाकर। आपको ये भी बता दें, एक बहुत ही मार्मिक पत्र प्रमोद वर्मा द्वारा अभी सोशल मीडिया पर पिछले दिनों डाला गया। उस पत्र की एक लाइन है, राजनीतिक कुचक्र और षड्यंत्र। ये किस पर उन्होंने इशारा किया है ये समझने वाले शायद समझ गए होंगे, क्योंकि जो राजनीतिक कुचक्र रचने और षड्यंत्र रचने की बात कह रहे हैं अपने लिए प्रमोद वर्मा, तो जाहिर तौर पर ये षड्यंत्र और ये कुचक्र उनकी पार्टी की ओर से ही रचा गया होगा। अब ये वही बता सकते हैं बेहतर कि ये समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा है या फिर कांग्रेस के नेताओं के द्वारा है, क्योंकि दोनों पार्टियों में उनका संपर्क है। और ऐसे में अब ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये कुचक्र किसने रचा है। फिलहाल हम आपको वो पत्र पढ़कर भी सुनाते हैं जो प्रमोद वर्मा की ओर से सोशल मीडिया पर लिखा गया हुआ है। उस पत्र में जो लिखा गया है वो अक्षरशः आपको मैं पढ़कर सुनाता हूँ। प्रिय स्वजनों, शुभचिंतकों, जनपद वासियों, जीवन में तमाम उतार चढ़ाव और संघर्षों के बाद आज थोड़ा चिंतन में हूँ। तमाम झंझावटों को हमेशा गले से लगाते हुए
मैं कभी हताश नहीं हुआ। हर परिस्थिति में अपने को और अपनों को हमेशा सकारात्मक रखा। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि राजनीतिक जीवन में सालों के संघर्ष के बाद हर बार मुझे टिकट की ही लड़ाई में पिछड़ना पड़ा। हर बार के इलेक्शन में मेरे तमाम प्रयासों के बावजूद साजिशन मुझे टिकट की रेस में पछाड़ने का सदैव सफल षड्यंत्र रचा गया। सोशल मीडिया, जनसंपर्क के दरमियान आम जन की आवाज़, स्नेही स्वजनों और तमाम शुभचिंतकों से यह खबर मिलती रही और रहती है कि लोकसभा क्षेत्र में मास्टर साहब आपका टिकट न होने से जनमानस मायूस हुआ है। और साथी शुभचिंतक साथी हुए राजनीतिक कुचक्र और षड्यंत्र से वाकिफ भी हैं और जनभावनाओं से खिलवाड़ करने वालों के चेहरों से भी परिचित हो रहे हैं। आप सबके लिए मैं हमेशा उपस्थित रहा हूं और जीवन का यह शेष बचा हुआ वक्त आप सबकी सेवा में ही खर्च करने की एक अभिलाषा अवश्य मन में है, क्योंकि आप सबका संचित आशीर्वाद ही मेरी पूंजी है और मेरी ऊर्जा भी। जीवन के इस पड़ाव पर आप सभी स्नेही साथियों से सुझाव चाहता हूं कि क्या आप सब मेरी ताकत बनेंगे। आपका अपना प्रमोद वर्मा। तो कुल मिलाकर ये पत्र कुछ दिन पहले लिखा गया था और पत्र का जो मजमून है ये कहता है कि लोगों से उन्होंने राय चाही थी कि आप ताकत बनेंगे, लोग उनके समर्थन में कितने आएंगे। अब जो भी समर्थन में आए होंगे, जो भी उन्होंने सोचा होगा, आखिर में उन्होंने, आज नामांकन का आखिरी दिन था, प्रमोद वर्मा ने चुनाव लड़ना मुनासिब नहीं समझा। तो कुल मिलाकर प्रमोद वर्मा के चुनाव लड़ने का चैप्टर आज से समाप्त हो गया इस लोकसभा के चुनाव में। अब हम बात करते हैं दूसरे नेता की। ये नेता हैं पूर्व सांसद रामशंकर भार्गव। रामशंकर भार्गव के 2 दिन पहले ही मिश्रिख संसदीय सीट से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन से टिकट मिलने की बात सामने आने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। बड़ी तेजी से हवा फैली कि रामशंकर भार्गव मिश्रिख से गठबंधन के प्रत्याशी हो रहे हैं। वहां की मौजूदा जो प्रत्याशी हैं संगीता राजवंशी, उन्हें बदला जा रहा है और इस बात की जानकारी खुद उनके भाई पूर्व विधायक डॉक्टर हरगोविंद भार्गव ने अपने फेसबुक वॉल से की। हालांकि जब चर्चाएं हुई और जब इस प्रकार की बातें नहीं आईं तो उन्होंने फेसबुक वॉल से जो डाला था सोशल मीडिया पर उसे हटा दिया, यानी डिलीट कर दिया। तो कुल मिलाकर रामशंकर भार्गव भी मुफ्त में बदनाम हो गए। इनके ऊपर भी वही गाना चरितार्थ हो रहा है कि मुफ्त हुए बदनाम किसी से हाय दिल को लगाकर। आपको बता दें कि मिश्रिख से रामशंकर भार्गव 1998 में सांसद रहे हैं। 1999 में फिर से चुनाव हुआ और चुनाव वो हार गए। उसके बाद 2002 में हरगांव विधानसभा सीट से वो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं। यहाँ भी बहुत कम वोटों से, 300 से भी कम मतों से चुनाव हार जाते हैं। इसके बाद राजनीति में वो सक्रिय नहीं रहे। उनके छोटे भाई डॉक्टर हरगोविंद भार्गव सिधौली से 2007 में और 2017 में विधायक रहे। तो कुल मिलाकर राजनीतिक पृष्ठभूमि है इनके परिवार की, मजबूत पकड़ है। इनके पिता भी सिधौली से ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। तो कुल मिलाकर ऐसे में मिश्रिख से इनके चुनाव लड़ने की बहुत तेज़ी से चर्चाएं आई। हुआ यूं कि संगीता राजवंशी को लेकर कुछ पार्टी के लोग नाराज हो गए, यानी उनका विरोध करने लगे और उनके द्वारा ये फैलाया जाने लगा कि यहाँ से टिकट बदल सकता है। उनके झांसे में कहीं न कहीं रामशंकर भार्गव और डॉक्टर हरगोविंद भार्गव आ गए और वो ये कहने लगे कि उनका टिकट यहाँ से हो रहा है। यहाँ तक कि कहा जाने लगा कि उन्हें AB फार्म मिल गया है। वह भी तब जब संगीता राजवंशी ने अपना नामांकन 1 दिन पहले ही दाखिल कर दिया। इसके बावजूद हालांकि आखिर तक
रामशंकर भार्गव और डॉक्टर हरगोविंद भार्गव लखनऊ में पार्टी मुख्यालय से लेकर और मुख्यमंत्री के आवास तक प्रयासरत रहे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के यहाँ तक प्रयासरत रहे कि उनका किसी प्रकार टिकट हो जाए, लेकिन वहाँ से कोई झंडी ऐसी नहीं मिली और ना ही टिकट बदला। संगीता राजवंशी को ही प्रत्याशी मिश्रिक से माना गया। उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ने का इरादा मन में जो पाला था वो मन में ही बना रहा, बाहर नहीं आ सका। तो कुल मिलाकर दो ऐसे नेता, मैंने आपको बताया मास्टर प्रमोद वर्मा और पूर्व सांसद रामशंकर भार्गव, ये दो ऐसे नेता रहे जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे कि इस बार ये चुनाव जरूर लड़ेंगे, ये चुनाव लड़ सकते हैं, इनका टिकट हो रहा है। और इनके समर्थकों ने भी कोई कसर नहीं रखी अपने नेता के समर्थन में, तमाम बातें लिखने में, सोशल मीडिया में, तमाम बातें कहने में। लेकिन जब इन्हें टिकट कहीं से नहीं मिला और आज नामांकन का आखिरी दिन था, तो इनका भी यानी रामशंकर भार्गव का भी चैप्टर क्लोज हो गया इस लोकसभा चुनाव में। तो ये राजनीति में इस बार लोकसभा चुनाव में ये दो नेता सनसनी में रहे और बहुत जल्दी ही मतलब इनकी जो चर्चाएं रहीं वो भी समाप्त हो गईं। उसी आखिर में जब नामांकन का दिन बीत गया तो कुल मिलाकर इन दोनों नेताओं के ऊपर वही गाना फिर से जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि मुफ्त हुए बदनाम किसी से हाय दिल को लगाकर, ये चरितार्थ हो रहा है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।